मदनी सूरतों में और मक्की सूरतों में क्या? इनका सवाल यह है मक्की सूरतों में और मदनी सूरतों में क्या फ़र्क है। जो सूरतें जो आयतें, सूरतें क्या आयतें भी कुछ ऐसी हुई हैं कि जो मक्के में नाजिल हुई वो मक्की हैं और जो मदीने में नाजिल हुई मदनी। हिजरत के बाद जो नाजिल हुई वो मदनी है। हिजरत के बाद जो आयतें मक्के जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए अगर वहाँ भी नाजिल हुई तो वो भी मदनी कहलाती हैं। हिजरत के बाद की जितनी भी आयतें हैं वो सब मदनी हैं और हिजरत से पहले की जो आयतें हैं वो मक्की हैं। इनका सवाल है अज़ान देते हुए कान में उंगली क्यों डालते हैं। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया था, क्योंकि अगर हमारे कान बंद हों तो दूर तक आवाज़ जाती है। उस टाइम लाउड स्पीकर तो थे नहीं, अब वैसे ज़रूरत नहीं है उसकी, लेकिन एक सुन्नत हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अदा हो रही तो इसमें उनकी अदा पे निसार हो जाए आदमी, तो इसलिए सुन्नत अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वैसे कोई ना डाले तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन डालेंगे तो एक सुन्नत अदा होगी हज़रत बिलाल। एक हदीस बयान हुई है कि जब दो मुसलमान भाई आपस में मुसाफा करते हैं, मिलते हैं, उनके जुदा होने से पहले उनकी बख्शिश हो जाती है। इस सूरत में कोई भी गुनाहगार अगर मान लो मुसाफा करके वो जुदा हुआ, उसका इंतकाल हो गया, तो क्या उसकी बख्शिश हो जाएगी? इनका सवाल यह है कि कोई भी दो मुसलमान मिलें और फिर जुदा हों तो उनकी बख्शिश हो जाती है। देखो भाई ये हदीसें जो हैं ये आपको तरगीब दिलाने के लिए हैं। असल तो इंसाफ तो वहाँ होना, अगर आपने किसी का हक़ मारा होगा, किसी के यहाँ डकैती डाली होगी, अपनी बहनों का हक़ नहीं दिया होगा, ये हक़ुल इबाद है। जो छोटे छोटे गुनाह आप करते हैं उन्हें तो अल्लाह मुसाफा करने से, जुदा होने से, मोहब्बत की वजह से माफ़ कर देगा। अगर आजकल जैसा मुनाफिकाना ज़माना है कि लोग मिलते तो बड़ी मोहब्बत से हैं, गले ही मिलते हैं, अंदर उनके बुग़्ज़ होता है एक दूसरे के लिए, वो मुसाफा क्या पूरा जिस्म मिल के अलग हो जाए तब भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये हदीसें तो मोमिनों के लिए है ना, और उनके भी वो गुनाह माफ़ होंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हक़ होंगे। जो हक़ुल इबाद का मामला उसके बारे में मैं आपको बता चुका बारहा कि वहाँ हिसाब होना ही है। अल्लाह तो अपने हिसाब लेके कह देगा मैंने सब माफ़ करें, तुम्हारी रोज़े, तुम्हारी नमाज़ें मैंने माफ़ करें, तुमने फ़ला फ़ला नेकी की, अब तुम अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने शहर वालों से, अपने गैर मुस्लिमों से निपट लो। अब वहाँ करेंसी तो होगी नहीं, वहाँ तो आपकी नेकी होंगी। अगर आपने किसी का हक़ मारा होगा आपकी नेकी उसे दिला दी जाएगी। यहाँ तक आया हदीस में तो कि अगर लोगों के पास ढेर होंगे नेकियों के और लोगों को उन्हें हक़ मारा होगा तमाम उन्हें दिला दी जाएंगी, अभी लोगों के हक़ बाकी होंगे तो उनके गुनाह उस पर लादे जाएंगे, और जो नेकियों का अंबार लेके आया होगा वो सब ख़त्म हो चुका होगा, गुनाह लादने की वजह से उसे दो तक रसीद कर जाएगा। हदीस का मफ़हूम बता रहा मैं आपको। ये हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ के लिए जो सहाबा इकराम कहते थे कि आप पर मेरे बाप और मेरे बेटे कुर्बान, तो क्या आज के दौर में हम अपने उस्ताद पीर के लिए जुमला अदा कर सकते हैं? इनका सवाल यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सहाबा कहते थे कि आप पे मेरी जान कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान, तो क्या आज हम अपने किसी पीर या उस्ताद के लिए जुमला कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं भाई, कोई मनाही नहीं किसी हदीस में आई। ये सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अगर पर्टिकुलर एक जुमला होता तो मैं आपको कहता भी कहीं कोई, अगर आपका कोई वाकई बाअमल ऐसा कोई उस्ताद या कोई ऐसा पीर है जिसकी वजह से आपको ईमान मिला, इल्म मिला, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि हज़रत मेरी जान आप पे कुर्बान। कोई नहीं। लोबान की धुनी देना कैसा आएगी? लोबान की धुनी देता है, लोबान की धुनी गैर मुस्लिम देते हैं जो नहीं, जो हम हमारे यहाँ देते हैं दिवाली पर खास तौर पर। हाँ हाँ, गैर मुस्लिम या मुसलमान? मुस्लिम देते हैं भाई ऐसा है कहीं किसी हदीस में मनाही नहीं है, लेकिन इन दिनों में देना, अगर आप गैर मुस्लिमों को देख के वही काम आप कर रहे हैं तो ये गुनाह बन जाएगा। लेकिन अगर आप आम दिनों में धुनी दे रहे हैं, दिवाली के अलावा दिनों में, तो कोई हरज नहीं है, बिल्कुल कोई मना नहीं है। एक हदीस पाक है कि जी वो औरतें वो इत्र लगाएं जिसमें रंग और महक ना हो, मर्द वो इत्र लगाएं जिसमें महक हो और रंग ना हो। तो इत्र तो लगाया ही जाता है महक के लिए, तो फिर ऐसे इत्र लगाने का फ़ायदा क्या है औरतों को? यही है, आपने अपने सवाल में खुद ही जवाब दे दिया कि औरतों को इत्र नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर उसमें खुशबू नहीं है। यहाँ तक फरमाया हुजूर ने कि ऐसी औरत जो खुशबूदार इत्र लगा के बाहर निकले और उसकी गैर मर्द खुशबू सूंघे तो वो ज़िनाकारी करने वाली है, माज़अल्लाह। हाँ जी, एक एक करके सवाल करना भाई। इनका सवाल यह है कोई इमाम साहब रात को फ़िल्म देखें और दिन में नमाज़ पढ़ाएं, उनके पीछे नमाज़ पढ़ना कैसा है? भाई बिल्कुल जायज़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही कि अगर इमाम फासिक भी हो तब भी
जमात की नमाज़ ना छोड़ो। और अगर आपको वाकई उनके पीछे कराहत आ रही तो आपकी वो नमाज़ मकरूह हो रही, तो इसलिए आप किसी और जगह नमाज़ पढ़ें। हमारे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह, जिस इलाके में अल्लाह ने हमें पैदा किया, हर चप्पे चप्पे पे मस्जिद है, 10-15 मिनट के फासले से नमाज़ें होती हैं। आप उन इमाम साहब को छोड़ दो, उनके लिए दुआ करो, क्रिटिसाइज़ करने की बजाय उनके लिए दुआ करो। तन्हाई में उनसे बात करके देखो कि भाई ये हराम काम आप कर रहे हैं, मस्जिद के हुजरे में या अलग में। तन्हाई का तकवा जो है सबसे बड़ी चीज़, इसीलिए बताया गया। तो अगर इमाम ही हमारे ऐसे हो जाएंगे तो मुक्तदियों का हाल कैसा होगा आप अंदाज़ा करो। जो आज माशरे का हाल है वो आपके सामने है, इसी वजह से कि हमारे इमाम हजरात की वो तरबियत नहीं होती जिस तरबियत की उन्हें ज़रूरत है। हाँ जी, आप बताओ। एक मिनट, लाल शर्ट। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपनी मस्जिदों में कोई भी चीज़ों का ऐलान मत करो। हाँ, इस तरह जो फ़ायदे की चीज़ है इसमें क्या हिकमत है? इनका सवाल यह है कि हुजूर ने फरमाया मस्जिदों से कोई भी चीज़ों का ऐलान ना करो। मकसद यही है कि दुनियावी काम शुरू ना हो जाए वहाँ से, और ये बहुत शुरू हो चुका इसीलिए। आप देखो बहुत सारे ऐलान मस्जिदों से होने लगे, मदरसों के लोग मस्जिदों में खड़े हो जाते हैं, भिखमंगे मस्जिदों में खड़े हो जाते हैं कि हमारा फ़ला काम, हमारी फ़ला ज़रूरत। ये सब इसीलिए नबी ने इशारा दिया था कि इस तरह के ऐलानात के लिए मस्जिद नहीं है। इस तरह के ऐलान जो हैं वो वैसे लाउड स्पीकर पे आप रिक्शा में करो, लेकिन मस्जिदों को बचाए रखो, मिसयूज़ ना हो मस्जिद का। मस्जिद एक अल्लाह का घर है, अल्लाह की बिना इजाज़त आपको वहाँ वो काम नहीं करने चाहिए। और नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते थे, जो कहते थे अल्लाह जो कहलवाता था वो कहते थे, कुरान की आयत है। तो जो नबी हमें मना करके गया है, फिर हम उसके बाद ऐलान करें खड़े हो गए कि मेरी फ़ला ज़रूरत पूरी कर दो, या मेरी फ़ला चीज़ खोई गई, या फ़ला बच्चा खोया गया, ये सब नाजायज़ बातें हैं। खातून का सवाल है कि आपके प्रोग्राम में देखती हूँ और उससे काफ़ी इस्तेफ़ादा भी उठाया मैंने अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बनाया है। क्या आप में अक़ीदत सिखाकर उसको कारी बनाऊँ या उसके अलावा कुछ और आप तजवीज़ करें? बड़ा अच्छा सवाल है भाई। देखो आज के माशरे के हिसाब से इनका सवाल ये है कि किसी लेडी ने अपने बच्चों को हाफिज़ बनाया, आगे वो बनाना चाहती है उसे कि कुछ क्या बनाऊँ, कारी बनाऊँ या कुछ डॉक्टर या कुछ इंजीनियर वगैरह बनाऊँ। मेरे नज़दीक तो मुसलमान डॉक्टर बनाना चाहिए, मुसलमान इंजीनियर, मुसलमान साइंटिस्ट। क्योंकि जिस तरह की क़ीरत के मुकाबले आजकल हो रहे हैं, इनका कोई फ़ायदा मुआशरे को नहीं हो रहा। कुरान हिफ्ज़ उन्होंने कर लिया, कुरान को अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि एक बहुत सख्त हदीस मैंने शायद पिछले हफ्ते सुनाई थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई, एक ज़माना ऐसा आने वाला है कि मेरी उम्मत के मुनाफिकों की अक्सरियत कारियों पे मुश्तमिल होगी। ये ज़माना फितनों का ज़माना है, इसलिए बचो। हिफ्ज़ आपने करा दिया, उसके बाद उसे कुरान का तर्जुमा, कुरान की तफसीर, कुरान उसके जिस्म में, उसके वजूद में, उसके अमाल में, उसके फ़ैसलों में उतारने की कोशिश करें और उसे मुसलमान डॉक्टर बनाएं। इस टाइम उम्मत को मुसलमान इंजीनियर, मुसलमान बिजनेसमैन, मुसलमान साइंटिस्ट, मुसलमान ओहदेदार, मुसलमान जो सेना में होते हैं, जो मुसलमान पुलिस वाले, इन सब की ज़रूरत है। हाफिज़ भी ज़रूरी है। कुरान ये कहता है कि बहुत थोड़े लोग दीन की तालीम के लिए निकलें और फिर वो आगे मुआशरे को सिखाएं। कुरान की एक आयत है। तो इसलिए हर शोबे में मुसलमानों को अव्वल दर्जा होना चाहिए। हिफ्ज़ भी करें लोग, कारी अल्हम्दुलिल्लाह हैं। इस टाइम जिसकी ज़रूरत है, आप हालात हाज़िरा के हिसाब से फ़ैसला करें। हाँ बताओ। मेरा सवाल ये है, जैसे कि हमारे वालिद बुजुर्ग हो गए, ठीक है, कई जनों ने मालूम किया, तो उनको इस उम्र में खर्चा देना चाहिए या नहीं? क्योंकि वो गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी ऐप में, दूर में, सकते में, तो उन्हें खर्चे के लिए पैसे देने चाहिए या नहीं? इनका सवाल यह है कि वालिद जो है वो किसी हराम काम में पैसे लगा रहे हैं, तो उन्हें खर्चा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। भाई ऐसा है कि अगर आपको ये मालूम हो गया वो किसी हराम काम में पैसे लगा रहे हैं, तो फिर आप उन्हें उतना ही खर्चा दो जो उनकी ज़िंदगी चल सके। आप उनका रोटी कपड़ा और मकान का मामला तय कर दो कि उन्हें मकान दिलवा दो किराए का, अगर आप अपने साथ नहीं रख सकते। उनके कपड़ों का इंतज़ाम कर दो, उनके सुबह शाम खाना नाश्ते का। बाकी और किसी हराम काम के लिए आपकी जो कमाई है वो हलाल है। आप उसे हराम काम में ना खुद उड़ाओ ना उड़ाने दो किसी को, बिल्कुल। क्योंकि कुरान ये कहता है कि अपने माँ बाप की बात मानो, लेकिन
दीन के मामले में उसके पीछे चलो जो अल्लाह की बात तुम्हें बताता हूँ, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो जो तालीमात रसूल की हैं उनके। एक और हदीस है, नबी ने फरमाया कि इताअत करो माँ बाप की, बड़ों की अपने, लेकिन जहाँ अल्लाह की इताअत का मामला हो वहाँ मखलूक की इताअत काम नहीं, सिर्फ अल्लाह की इताअत करनी है ऐसे मामले। अच्छा जी, जो कुछ हुआ क्या वो होना ही था, या अगर तकदीर कुछ और होती तो नतीजा भी कुछ और होता? इनका सवाल यह है कि जो कुछ हुआ वो होना ही था, या अगर तदबीरें बदलती तो कुछ और नतीजे होते। भाई जो कुछ हुआ वो होना ही था, सब कुछ लिखा जा चुका, कलम तोड़े जा चुके, ये हदीस पाक में से साबित है। तो जो तदबीर आप बदलते वो भी लिखी हुई होती। ये बिल्कुल ऐसे ही समझो कि जैसे आप ये वीडियो बनती हुई देख रहे हैं ना यहाँ, ठीक है। अब बाद में कोई अगर ये कह दे कि जो ये तो क्या इन्होंने बात कर दी, तो ये पहले से जो मैं बात सोच के आया हूँ मैं वो कर रहा हूँ। तो अल्लाह ने जो कुछ देखा आपको करते हुए, तमाम रूहों को बनाया। कुरान में आया था लस्ता बिरब्बिकुम, सब ने कहा कालू बला, पूछा कि तुम्हारा रब कौन है। और वहाँ फिर जब ये सारा मामला ले लिया, फिर ये देखा तमाम रूहों को कि ये क्या क्या करेंगे। और उन रूहों ने जो जो 60, 70, 80, 90 साल जितनी ज़िंदगी जिसे दी, जिसने जो किया उसे अल्लाह ने अपने इल्म के हिसाब से रिकॉर्ड कर लिया और वो चिप की शक्ल में उसके किस्मत बना दी। सब कुछ उसे करके देख लिया उनने कि ये क्या क्या करेगा, उसे सारा पता है। जो आप तदबीर बदलोगे वो भी पता है। तो इसलिए सब कुछ फिक्स है, लिखा हुआ है, कलम तोड़ी जा चुकी। लेकिन हुजूर ने कहा अपने अमाल जो हैं वो दुरुस्त रखना, क्योंकि ये बात भी फरमाई हुजूर ने कि एक जैसे हदीस है ना बुखारी की पहली, कि तमाम अमाल का दारोमदार नियत पे है। ये सबको पता है। एक हदीस और सुनाता हूँ इसी से रिलेटेड, तमाम अमाल का दारोमदार खात्मे पे है। नबी ने फरमाया कि सारी उम्र गुनाह करता रहेगा एक शख्स, आखिर में ऐसा कोई काम कर गुजरेगा कि अल्लाह उसे जन्नत नसीब कर देगा, मतलब नसीब कर देगा, ऐसा नेक काम कर गुजरेगा। सारी उम्र अच्छे काम करता रहेगा कोई शख्स, आखिर में ऐसा कोई हराम काम या बुरा काम कर गुजरेगा कि अल्लाह उसे दोज़ख नसीब कर देगा। इसलिए मरते हुए कलमे की जो तलकीन की जाती है, इसलिए जो है तमाम अमाल का दारोमदार खात्मे पे है। क्या किसी गैर मुस्लिम मर्द या औरत से शादी करने वाला काफिर है? इनका सवाल यह है किसी गैर मुस्लिम मर्द से कोई बच्ची शादी कर ले मुसलमानों की, या कोई मर्द किसी गैर मुस्लिम औरत से शादी कर ले तो क्या काफिर है? भाई काफिर तो नहीं आप उसे कह सकते, गुनाहगार है वो। लेकिन अगर वो उसके मज़हब पे मुतमईन है, उसने सोच समझ के कि भाई ये सही मज़हब है, ये अपने मज़हब पे चले और ये सही मज़हब में है, तो ये बिल्कुल अपने ईमान से फारिग हो जाएगा। लेकिन अगर ये कहे कि भाई ये अपने मज़हब पे चले, मैं अपने मज़हब को किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा, कोई उसकी कमज़ोरी हो, कोई नफ्सियाती कमज़ोरी हो, उनने शादी कर ली, अल्लाह तौफीक दे दे, उसे ईमान में ले आए वो और तौबा कर ले, भाई ये निकाह जो है इसे तो हम गलत कहेंगे बिल्कुल। कुरान की एक आयत है कि किसी भी मुशरिका से शादी बिल्कुल ना करो, उससे बेहतर मुसलमान लौंडी है, कुरान की एक आयत है। इसी तरह मुसलमान लौंडा बेहतर है मुशरिक मर्द से औरत के लिए। लेकिन अगर किसी ने निकाह कर लिया तो वो निकाह तो उसका हो गया बातिल, वो हराम कारी में तो मुब्तला है, लेकिन ईमान से फारिग नहीं है, काफिर नहीं कह सकते आप उसे। कुफ्र का फतवा सिर्फ अल्लाह उसके रसूल दे सकते हैं। कुरान की एक आयत यह है कि मैं शिर्क के अलावा तमाम गुनाह माफ़ कर सकता हूँ, अल्लाह ने कही ये बात। तो हम किसी को नहीं कह सकते कि माफ़ी के काबिल नहीं है। शिर्क अगर कोई करता हो मर गया तो वो वाकई माफ़ी के काबिल नहीं है।